हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों इतनी गर्मी में और इतने हाई टेम्परेचर में भी मेरे मोगरे में लगातार मार्च से ही इतनी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने सोचा था कि इन गर्मियों में शायद इतनी ज़्यादा हीट में उसकी फ्लावरिंग रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि किस तरह से मेरा मोगरा ब्लूम कर रहा है। मैंने ऐसा क्या काम किया है इसमें जिसकी वजह से इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो आप लोग प्लांट देख रहे हैं मोगरे का, ये 2 साल पुराना प्लांट है और मुश्किल से 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इतनी भीषण गर्मी में भी आप देखें कि इसमें किस कदर फ्लावरिंग हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि 48 डिग्री टेम्परेचर में भी इस कदर फ्लावरिंग हो सकती है। और इसमें खुशबू भी इसकी बेहतरीन है, एक भी बर्ड सूख नहीं रहा है। आप देखें कितना फ्रेश है ये। और जो कुछ सूखे हुए फ्लावर हैं वो इसमें इंटैक्ट हैं, इनको मैं हर दिन हटा दिया करती हूँ। आज आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ कि किस तरह से हमें इसे हटाना है। ऊपर से नहीं हटाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले आप मेरे इस पूरे प्लांट को देख लें कि किस कदर हेल्दी है, स्वस्थ है। और आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी इसकी, तो आपने देखा होगा कि कीड़ों ने इसकी सारी पत्तियों को काट खाया था। उसके बाद मैंने इसमें होममेड जो भी मैं पेस्टिसाइड बनाती हूँ उसका स्प्रे किया था। और अभी देखें जो पत्तियाँ निकल रही हैं वो कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया निकल रही हैं। ये देखें कीड़ों का अटैक भी ख़त्म हो गया, मेरा ये प्लांट बिल्कुल हरा भरा और सुंदर हो गया। अब मैं आप लोगों को अपना दूसरा प्लांट भी दिखाऊंगी कि वो भी प्लांट इन मोगरे के प्लांट्स का एक साइकिल होता है, फ्लावरिंग का एक साइकिल होता है, जैसे हम रोज़ में देखते हैं। तो रोज़ प्लांट में फ्लावरिंग जो होती है काफ़ी अंतराल में होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रोज़ में हर 20 दिन बाद एक पैटर्न आता है जिसमें कलियां निकलती हैं और फ्लावरिंग होती है। लेकिन अब आप जब मोगरे के प्लांट को देखेंगे तो इसमें लगातार और गुलाब जो हैं वो जितने भी नॉर्थ इंडिया हैं वहाँ पे आप गुलाब को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो मुश्किल से 2-3 महीने होती है। लेकिन अगर आप मोगरा लगाते हैं तो ये आपको मार्च से लेकर के और नवंबर तक फ्लावरिंग देता है, लगातार देता है। और इसका एक पैटर्न मैंने देखा है कि जब ये सारे फ्लावर खिल के बंद हो जाते हैं और आपने हल्की हल्की सी इसकी प्रूनिंग कर दी, फिर से नए स्टेम निकलते हैं और नए स्टेम के टिप पे ये फ्लावर लगते हैं। तो आप ये पैटर्न अगर समझ जाएंगे तो उसी हिसाब से आप इसको खाद पानी देंगे, उसी हिसाब से आप इसकी केयर करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आती है कि हमारे मोगरे के प्लांट में जो बर्ड बन रहे हैं वो सूख जा रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, सूख के कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओपन नहीं होते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं, जितनी कलियां हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हीट है इस वक्त, लगातार हर दिन गर्म हवाएं चल रही हैं, बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है कि आप देखेंगे कि जहाँ भी जिनके भी प्लांट मोगरे के लगे होंगे इस तरह से ओपन छत में, तो आप देखेंगे कि उसकी जो पत्तियां हैं वो जल रही होंगी। लेकिन आप मेरे प्लांट को ध्यान से देखें, इसमें एक भी ऐसी पत्ती नहीं है जो आपको बर्न दिखेगी। इसका भी एक रीज़न है। तो पहले मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखा देती हूँ कि वो किस कदर ग्रोथ कर रहा है। अब मैं आप लोगों को दूसरा प्लांट दिखा रही हूँ जो मैंने अभी आपको पहले जो प्रीवियस प्लांट दिखाया था वो मदर प्लांट है, उसकी कटिंग से ये प्लांट ग्रो किया गया था। और इस प्लांट के भी बर्ड आप देख सकते हैं कि किस कदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये मैंने कहाँ रखा हुआ है वो भी आप देखें। इतने सारे प्लांट के बीच में आपको इसका पॉट भी नहीं दिखेगा। और इसका पॉट मैंने मिट्टी का लिया है, वो भी तकरीबन 10 इंच के करीब है। यहाँ देखें इसका पॉट है, ये 10 इंच का पॉट है और मिट्टी का पॉट है, क्योंकि मैं हमेशा मोगरे को मिट्टी के पॉट में ही लगाती हूँ। और इसकी ब्रांचेस देखें, जहाँ जहाँ इसकी ब्रांच गई हुई हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लांट का ब्रांच कहाँ कहाँ गया हुआ है। और ये जो तरीका है इस तरह से प्लांट के बीच में रखने का, वो बहुत कारगर साबित हुआ और इस तरह से इसमें बडिंग हो रही है। तो इतना सब कुछ दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग ये जानें कि मोगरा के प्लांट को अगर आप सही लोकेशन पे रखेंगे गर्मी में
तो इस तरह फ्लावरिंग होगी। अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इसको 7-8 घंटे की धूप मिल रही है और वो जो दोपहर की जो धूप होती है, इससे इसके जो फ्लावर आपको इतने ताज़े, सुंदर और इस कदर दिख रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। अगर फ्लावरिंग होती भी है तो ये दोपहर तक सूख जाते हैं, जबकि मेरे ये फ्लावर ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जिसकी वजह से इनमें 4-5 घंटे की धूप लगती है और ये सूखते नहीं हैं और इतनी अच्छी खुशबू है। देखें, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी मोगरा आपको प्रॉपर ढंग से दिखेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लावर खिलते हैं, खुशबू नहीं आती है या बहुत धीमी हो जाती है खुशबू। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए गर्मी में, स्पेशली ये जो 2 महीने होते हैं मई जून के, इसमें बाकी सारे टाइम में बहुत अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये 2 महीने आपको थोड़ा इसको बचा के रखना है ताकि प्लांट फ्लावरिंग भी करता रहे और सरवाइव भी कर जाए। कभी कभी अचानक ये सूख भी जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह से टर्टल वाइन की एक वैरायटी है जो लगा रखी है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मोगरे के प्लांट में आपको मॉइस्चर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप वाटरिंग किस तरह से इसमें कर रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह के जो छोटी जड़ों वाली कोई भी चीज़ होती है, जैसे पोर्टुलाका है, 10 o'clock है, ये सब जो है अगर आप इसमें इस तरह से लगा देंगे, जो मिट्टी बचती है उसमें, तो अगर पानी आपने ज़्यादा डाल दिया है तो ये प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके इस प्लांट में रूट रॉट होने की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वीड को स्पेशली गर्मियों में ज़रूर लगाएं, उसके बाद बेशक आप इसे हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने आप कोई वीड भी उगा रहा है आपके इसमें तो इसको ना हटाएं, इससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये आता होगा कि ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है, और रोज़ प्लांट की तरह ही ये प्लांट भी हैवी फीडर प्लांट्स में आते हैं, क्योंकि लगातार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, अगर आप जैसे एक बार फूल खिल गया, उसके बाद जब दूसरा पैटर्न शुरू होता है उस वक्त हमें सीवीड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैं और कोई भी इस वक्त खाद रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपका प्लांट बर्न हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा हीट है कि चाहे आप कोई भी कंपोस्ट डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की खाद डालें, इस हीट में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा प्लांट ख़राब हो जाए। मैं अवॉइड करती हूँ इस वक्त किसी भी तरह के खाद डालने के। हाँ, अगर आपके पास लिक्विड कोई एलोवेरा जैसी एलोवेरा का बना हुआ खाद है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ सेफ साइड के लिए आप सीवीड रखें। ये देखें, ये सीवीड है जो आपको किसी भी नर्सरी में, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, और ये इतना बढ़िया ये फर्टिलाइज़र होता है। ये समुद्री शैवाल से बनाए जाते हैं और इसमें पौधों की बढ़त के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने मोगरा के प्लांट में इस वक्त बस यही डालें, और क्या क्वांटिटी डालनी है वो भी दिखा दूं। ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बस 1 चम्मच के करीब। मैंने आपको 10 इंच का पॉट दिखाया है। 10 इंच के पॉट में आप मेरे हाथ में जितना ये देख रहे हैं, बस इतना ही आप डालेंगे, इससे ज़्यादा ना डालें। ये देखें, और आपके सामने ही मैं इसमें डाल रही हूँ। चाहे तो आप पानी में भी घोल के डाल सकते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं और बहुत आराम से ऊपर ऊपर ही डाल दें, और इसके बाद पानी डाल देना है। मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, देखें, इसलिए मैं अभी पानी नहीं डालूँगी, शाम में पानी डालूँगी इसमें। दूसरा काम हमें क्या करना है इसमें, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, जिससे नई ब्रांच आती हैं और नए उसके टिप पे नए फ्लावर निकलते हैं। लेकिन इतनी गर्मी में ये काम नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि गार्डनिंग करना, हर मंथ गार्डनिंग का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे ही आपको ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी पता चल जाएंगी तो आप सालों भर आपका कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो देखें, अब हमें क्या करना है इसमें, अभी प्रून नहीं करना है। प्रून करने से डाईबैक की प्रॉब्लम होने लगती है इतनी ज़्यादा हीट में। अभी मॉर्निंग का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खड़ा रहना भी यहाँ मुश्किल है। तो देखें, यहाँ इस तरह का जब ये स्पेंट फ्लावर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रून नहीं करना है। अब देखें, जैसे ये फ्लावर है, ये अब बिल्कुल सूख गया है, तो हमें यहाँ नीचे से इसे इस तरह से तोड़ देना है।
बस अगर हम जैसे यहाँ देखें ये बंच है, अगर मैं यहाँ से इसे प्रून कर दूँ तो ये गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ से हमें स्टेम से प्रून नहीं करना है इसे, तो हम बस ऊपर के जो इसके डंडियाँ हैं बस यहीं से इसे हटा लेंगे। ये बस इस समय के लिए है। इसके बाद जैसे ही मॉनसून आएगा आप हल्की हल्की इसकी ऊपर से 2-2 इंच के करीब प्रूनिंग इसकी कर देंगे तो प्लांट और बुशी हो जाएगा और जो फ्लावर की संख्या है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब देखें, मैंने अपने प्लांट को आप लोगों को दिखाने के लिए अलग रखा था, लेकिन ये कहाँ पे रखा हुआ था वो लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप समझ पाएँ कि इस समय वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये देखें, ये प्लांट मैंने वापस उसी जगह रख दिया है जहाँ से उठाया था। और ये ऐसी जगह देखें, मैं खड़ी हूँ, सुबह का टाइम है, अभी इसमें मुश्किल से 4 से 5 घंटे धूप आएगी और जैसे ही सूरज पीछे की तरफ जाएगा, मेरा ये नेट लगा हुआ है, इस नेट की वजह से इसमें छन के रोशनी मिलती है, इसको धूप मिलती है और ये इस कदर इतना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर आप लोगों के पास मोगरा का प्लांट है तो कुछ इस तरह की लोकेशन उसको प्रोवाइड करें, तो देखेंगे आप कि आपका मोगरा पूरे समर लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।